पटना से लेकर दिल्ली तक अभी बस एक ही नाम की चर्चा है, प्रशांत किशोर। आज से 10-12 दिन पहले अगर आपसे कोई पूछता कि 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, तो फिर या तो आप इंडिया गठबंधन का नाम पकड़ते यानी नीतीश कुमार, या फिर आप इंडिया गठबंधन बोलते यानी तेजस्वी यादव। लेकिन पिछले 10-12 दिन में बिहार में पूरा राजनीतिक माहौल बदल गया है। आपको पता है कि बिहार के छात्र बीपीएससी में अनियमितता को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और उसी आंदोलन में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर और उसी आंदोलन में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बीपीएससी छात्र के और उसी आंदोलन में एंट्री होती है प्रशांत किशोर की। आपको पता है कि बीपीएससी के छात्र जो आंदोलन कर रहे थे उन्हीं का साथ देने के लिए जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर उनका साथ देने के लिए अनशन पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ जबरदस्ती उनको उठा ले गए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। उनको जब कोर्ट में लेकर गए तो उनको तुरंत बेल मिल गया, लेकिन कंडीशनल बेल मिला। कंडीशन ये था कि बेल लेने के बाद आप ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। ये गलती कहने का मतलब है कि जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस गलती को आप दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने कंडीशनल बेल लेने से मना कर दिया। ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर जेल चले जाएंगे। बेऊर जेल के लगभग गेट तक पहुंच ही गए थे, लेकिन तब तक खबर आई कि कोर्ट ने अपना फैसला बदल दिया और उनको अनकंडीशनल बेल दे दिया गया। और फिर क्या था, प्रशांत किशोर बिहार में पूरी तरह से हीरो बन गए। पूरा परसेप्शन ही बदल गया, पूरा माहौल ही बदल गया। प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने बोला कि बेल मिला है नहीं मिला है, राजनीतिक घटनाक्रम जो भी रहा हो, प्रशासन ने जो भी उनको परेशान करने की तैयारी की हो या कोशिश की हो, लेकिन वो अनशन वापस नहीं लेने वाले हैं। जब तक उनकी मांग नहीं मान ली जाती है, जब तक बीपीएससी छात्रों की मांग नहीं मान ली जाती है, तब तक वो अनशन वापस नहीं लेने वाले हैं। लेकिन लगातार अनशन करने के कारण उनका तबीयत खराब हो गया और अचानक उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। और हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद खबर आई कि उनको आईसीयू में रखा गया है। और आपको बता दूं कि बीपीएससी के कुछ छात्र उनसे मिलने हॉस्पिटल गए थे। बीपीएससी के छात्रों ने मिलकर प्रशांत किशोर से बोला कि अभी आप अनशन वापस ले लीजिए, आपका तबीयत ज़्यादा खराब है, आप आईसीयू में भर्ती हैं। लेकिन प्रशांत किशोर मानने से इनकार कर दिए, जबकि छात्रों ने उनको बोला कि अभी अनशन वापस ले लीजिए, आगे सब जब ठीक हो जाएगा तो 2-4 दिन में जो भी तरीका होगा कुछ नया तरीका खोजेंगे और आंदोलन को नए तरीके से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने अनशन खत्म करने से बिल्कुल मना कर दिया। प्रशांत किशोर ने बोला कि अगर सरकार जीत पड़ी है तो हम भी जीत पड़े हैं, जब तक छात्रों की मांग नहीं मान ली जाती है तब तक अनशन वापस नहीं लेने वाले हैं। ये बात तो हो गई जो पिछले 5-7 दिन में हो गया है, मोटा मोटा ये सब आपको भी पता होगा। लेकिन पिछले 5-7 दिन में जो कुछ भी हुआ उससे जो 2025 में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है वो पूरी तरह से बदल गया। अभी तक बिहार का विधानसभा चुनाव सिर्फ 1-1 था, यानी एनडीए वर्सेस इंडिया। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो पिछले 10 से 12 दिन में किया है, उसके बाद राजनीतिक माहौल बदलने के बाद अब बिहार का विधानसभा चुनाव 2025 का विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। उन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही थी। आपको पता होगा कि पिछले 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे और पदयात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई, जन सुराज पार्टी। और वो पार्टी जो 4 उपचुनाव हुए उस पर पहली बार चुनाव लड़ रही थी। उनको सीट तो नहीं मिला, लेकिन अगर आप उसका एक एवरेज निकालेंगे चारों सीट का तो जन सुराज पार्टी को लगभग 10% वोट शेयर मिला है। पहली बार कोई पार्टी चुनाव लड़ती है यानी नई पार्टी को 10% वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और उन 4 सीटों पर जिन लोगों ने जन सुराज को वोट किया वे ज़्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिनको लगता है कि बिहार की व्यवस्था बदलनी चाहिए, किसी नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। पिछले 30-35 साल से सिर्फ 2 लोगों का कब्जा है, तो जो लोग चाहते हैं कि किसी नए को मौका मिलना चाहिए, जो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों ने जन सुराज पार्टी को वोट किया। लेकिन पिछले 10-12 दिनों में पटना में जो प्रशांत किशोर ने किया है उसके बाद जन सुराज पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। जो बेरोजगार वर्ग है, जो सरकारी नौकरी का तैयारी करता है, जो बहुत बड़ी संख्या में बिहार में है, जो एक एस्पिरेशनल वर्ग है, जो कि युवा वर्ग आप कह सकते हैं 18 से लेकर 35 या 40 तक कह लीजिए, उनका वोट बैंक बढ़ा है। प्रशांत किशोर के साथ वो लोग हैं। सोशल मीडिया पर फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कहीं भी सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर से संबंधित कोई भी पोस्ट हो रहा है उसके नीचे जाकर आप कमेंट पढ़िए
वहाँ पर बिहार के जो लोग हैं वे लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं उनको आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। 10 दिन पहले युवा वर्ग जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे वे लोग प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते थे, और 10 दिन बाद प्रशांत किशोर के बारे में वे क्या सोचते हैं, पूरा बदल चुका है, पूरा परसेप्शन बदल चुका है। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों में सभी जाति के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों का सपोर्ट प्रशांत किशोर को मिल रहा है। और ऐसा आप कह सकते हैं कि जब बिहार में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होगा तो इस बार पहली बार शायद बहुत दिनों के बाद बिहार में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। प्रशांत किशोर को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आप भी ये देख रहे होंगे कि एनडीए में शामिल पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार की जेडीयू हो या फिर एलजेपी हो या फिर तेजस्वी यादव के साथ जो पार्टी है, सभी लोग प्रशांत किशोर पर हमला कर रहे हैं। सभी लोगों को डर है कि कहीं उनका वोट बैंक प्रशांत किशोर तो नहीं काट रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले या फिर जो युवा वर्ग हैं उसमें सभी जाति के लोग हैं। और बिहार में लगातार ऐसा होता रहा है कि जो भी दोनों पक्ष रहे हैं, चाहे फिर इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, दोनों के पास अपना अपना एक वोट बैंक है कुछ कुछ जातियों का। तो जब अगर युवा वर्ग में सेंध लगेगा जो प्रशांत किशोर के आने से लग रहा है, तो फिर सभी जातियों का वोट उनको मिलेगा और दोनों पक्ष का, एनडीए का और इंडिया गठबंधन का वोट कटेगा। तो इसलिए दोनों पक्ष प्रशांत किशोर से डर रहे हैं। एक बात आपको यह भी समझना होगा कि चुनाव लड़ने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक है संगठन और एक है पैसा। प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से लगातार पदयात्रा कर रहे थे, पूरे बिहार में घूम रहे थे, पूरे बिहार में घूम घूम कर अपनी जो बात है, जो समस्या है और साथ ही समाधान दोनों बता रहे थे। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि प्रशांत किशोर जहां से पदयात्रा करते हुए गुजर रहे थे, यानी जिस पंचायत से, जिस प्रखंड से, जिस जिला से, वहां पे जन सुराज का संगठन भी बनाते जा रहे थे। तो प्रशांत किशोर ने पिछले 2 साल में पूरे बिहार में संगठन बनाया है। उनको पता था कि संगठन के बिना वोट नहीं लिया जा सकता है। आप जितना माहौल बना लीजिए, जितना सोशल मीडिया में अपनी पार्टी की बात कर लीजिए, लेकिन अगर नीचे संगठन नहीं रहेगा तो फिर आपको वोट नहीं मिल सकता है। तो प्रशांत किशोर ने पहले संगठन ही बनाया है। सबसे पहले उन्होंने जन सुराज पार्टी का विस्तार करते हुए संगठन को मजबूत करने की कोशिश की है। दूसरा है पैसा। आप लाख बोल लीजिए कि ईमानदारी से चुनाव होना चाहिए या फिर जो कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आपको पता है कि बिना पैसा के चुनाव जीतना आज के समय में मुश्किल है। आपको भी पता है कि चुनाव के समय क्या होता है। चलिए मान लेते हैं कि आपको डायरेक्ट जनता को पैसा देकर वोट नहीं खरीदना है, लेकिन फिर भी प्रचार करने के लिए गाड़ी चाहिए, एक माहौल बनाना पड़ता है, पोस्टर, बैनर, सोशल मीडिया पे प्रचार, रैली करना पड़ेगा, सभा करना पड़ेगा, रोड शो करना पड़ेगा, बहुत सारा गाड़ी चलता है। तो उन सभी चीज़ के लिए पैसा चाहिए और प्रशांत किशोर के पास पैसा भी है। मैं उनकी निजी संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर के पास ऐसे लोग हैं और प्रशांत किशोर ऐसे लोगों को जानते हैं कि वो पैसा जुटा सकते हैं और पैसा ला सकते हैं। तो प्रशांत किशोर के पास संगठन भी है, प्रशांत किशोर के पास पैसा भी है और प्रशांत किशोर के पास अब एक परसेप्शन भी है, क्योंकि राजनीति परसेप्शन से होती है। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में एक माहौल तो बना दिया है कि जो लोग 35 साल से बिहार में आराम की राजनीति कर रहे थे, हेड टेल की राजनीति कर रहे थे, यानी एक बार तुम्हारी सरकार एक बार मेरी सरकार, और आराम से राजनीति हो रहा था, सड़क पर कोई उतरने के लिए नेता तैयार नहीं थे, आराम से सोशल मीडिया पर बैठकर हेलीकॉप्टर से राजनीति हो रही थी, उसको प्रशांत किशोर ने हिला दिया है। पिछले 30-35 साल में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई ऐसा नेता आया है जो सड़क पर उतर के विपक्ष की भूमिका निभा रहा है और सरकार उससे डर भी रही है और उसको काफ़ी जन समर्थन भी मिल रहा है। और यह भी है कि प्रशांत किशोर की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर पिछले 10-15 साल से जो काम करते रहे हैं वही काम अब उनको अपनी पार्टी के लिए करना है। तो प्रशांत किशोर वो सब काम करने में काफ़ी माहिर हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा और सब लोग इस बात को आगे देखेंगे कि प्रशांत किशोर जो अभी माहौल बना रहे हैं, जो एक परसेप्शन की लड़ाई जीतते हुए नजर आ रहे हैं, उसको चुनाव तक यानी अक्टूबर तक कैसे बनाए रखते हैं, क्योंकि परसेप्शन राजनीति में बदलते हुए देर नहीं लगता है, 24 घंटा काफ़ी होता है परसेप्शन बदलने में। तो देखना होगा कि प्रशांत किशोर जो उनको माइलेज मिला है उसको अक्टूबर तक, विधानसभा चुनाव तक कैसे होल्ड करके रख पाते हैं। मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, अभी जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य है, अभी जो बिहार में माहौल बना है और प्रशांत किशोर का जो उसमें रोल रहा है, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों को क्या लगता है
कि जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव होगा, न कि बिहार की दृष्टि से बल्कि देश की दृष्टि से भी, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है और उसमें प्रशांत किशोर का क्या रोल रहने वाला है। क्या इस बार विधानसभा चुनाव में कुछ बदलने वाला है, कुछ नया होने वाला है? जो भी है कमेंट करके आप बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।